नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड इंडिया 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री से मुगल काल की 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद देवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अहमदनगर। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन है उर्दू,
हिंदी, अरबी, फारसी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्सव प्राप्त किया। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का घोतक है। ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इकबालनामा, रज्जननामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रज्जमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। ऑप्शन है बहादुर शाह, रफी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासन काल में भू राज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जय सिंह, बिहारीमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का नाम क्या था। ऑप्शन है दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। बताया दोस्तों इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म यज्ञ का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुबायन नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलदार खां लोधी, बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मोदनी राय। बताइए दोस्तों इन ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, चंदेरी का शासक मोदनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आप जहाँ जहाँ जिस प्लेटफार्म पर जुड़े हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल डायमंड स्टडी 245 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक पर पेज से भी जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है डायमंड स्टडी 2.0। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार, जहां से आपको PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।